आपका इंस्टेंट रिजल्ट देगा, तुरंत ही आपको पता चलेगा कि आपका टाइमिंग बढ़ा है। बहुत ज्यादा इस तरीके से हो रहा था कि आपका लिक्विड बाहर निकलने वाला है, वो एक बार के लिए स्टॉप हो जाएगा। जब भी कोई मेल और फीमेल जब रिलेशन बनाते हैं तो उनका जो टाइमिंग है वो बहुत ही मैटर करता है। मोस्टली होता क्या है कि फीमेल का टाइमिंग लंबा होता है, कि उनकी जो स्टेजेस हैं, ये जो प्रोसेस होता है सेक्स का वो लंबा होता है, जबकि जो मेल होता है मतलब जो पुरुष हैं उनका ये जो स्टेजेस हैं उनका टाइमिंग बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मेल बहुत ही जल्दी अपना लिक्विड बॉडी से बाहर निकाल देता है और फीमेल जो है उसका जो प्रोसेस है अभी अधूरा ही रह जाता है। तो मेनली आज हम ये बात करेंगे कि आपका जो टाइमिंग है उसको मैच करवाने के लिए क्या क्या आप टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो कि आप इंस्टेंटली आप यूज करेंगे और कुछ ऐसे हैं अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है टाइम कम होने की, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। ठीक है, आप खुद से क्या कर सकते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ तो ऐसी टेक्निक्स लिखी है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देंगी। ठीक है, और कुछ ऐसी है जो कि आप इंस्टेंटली उनका रिजल्ट देख पाएंगे, जब भी आप फिजिकल हो रहे हैं उसी टाइम में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना है ताकि आपको जो टाइमिंग है वो नेचुरल तरीके से बढ़ सके। ठीक है, नेचुरल तरीका ही हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, तो पहला देखिए यहाँ पे है मास्टरबेट। अगर आप बहुत ज्यादा मास्टरबेट करते हैं तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आपका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो बहुत ही जल्दी आपको बताता है कि आपको अपनी बॉडी से बाहर लिक्विड रिलीज कर देना है, तो इसकी वजह से आपका टाइमिंग जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसकी लत नहीं होनी चाहिए। मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है कि क्या ये सही है हैंड प्रैक्टिस या नहीं है। अगर आपको देखना है तो वीडियो के एंड में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या फिर जहाँ पे आप कमेंट्स करते हैं वहाँ पे भी बहुत जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होती है वो मैंने लगा दी है, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये इसकी लत नहीं होनी चाहिए, इसकी वजह से भी आपका टाइमिंग कम होता है। ओके, एक है ये कारण कि फोन, अगर आप इनको देखते हैं तो आपका टाइमिंग सच में कम होता है। किस वजह से? क्योंकि आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है वहीं पे अटका रहता है। बार बार आप उसी के बारे में सोचते हो, उसी तरीके आपके माइंड में विचार आते हैं। जब आप वहीं पे अटक जाते हो तो बार बार आपको मास्टरबेट करना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या है, आपका जो टाइमिंग है वो रिड्यूस होता है। तो आपको क्या करना है, ये नहीं देखनी है। इनमें कुछ भी रियलिस्टिक नहीं होता है, बहुत ऐसी फेक चीजें होती हैं जो कि आपके माइंड पे गलत इफेक्ट डालती हैं और आपकी जो खुद की एक सोच है उसमें भी बहुत सारा बदलाव लेके आती हैं। आपको खुद को एक गिल्ट फील करवाने के लिए मजबूर कर देती हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें जो टाइमिंग दिखाया जाता है ना वो बिल्कुल ही गलत होता है। बहुत टेक्स में किया जाता है, बहुत तरीके के सप्लीमेंट ये लोग लेते हैं, बहुत तरीके की स्प्रे यूज करते हैं और पता नहीं क्या क्या इफेक्ट्स यूज करते हैं जिससे कि आपको ऐसा लगे कि इनका टाइमिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कीगल एक्सरसाइज। ये अगर आप करते हैं, ये आपको करनी है, ये आपको छोड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो कीगल एक्सरसाइज में मैं आपको मेनली बताती हूँ कि जब भी आप पेशाब के लिए जाते हैं तो जब आप यूरिन अपना पास करते हैं तो उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 इस तरीके से 3 सेकंड्स के लिए आपको यूरिन को स्टॉप करना है और फिर पास कर देना है। ठीक है, जब भी आप यूरिन के लिए जाते हैं तो ऐसा कीजिए। जब भी आपको ऐसी इस तरीके की प्रैक्टिस होगी तो क्या होता है कि वहाँ की जो मसल्स होती हैं जो इस चीज को कंट्रोल करती हैं, क्योंकि मेल का क्या है, एक ही पाथवे है जिसके थ्रू से यूरिन और जो सीमेन है वो बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं। तो जब वो मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, तो देखिए जब आप रोकते हैं इंस्टेंटली तो कुछ मसल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, उस चीज को रोकने का काम करती हैं, ऊपर की तरफ खींचती हैं। जब वो खींचती हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं तो आपको भी एक पावर मिलती है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका लिक्विड निकलने वाला होता है तो आपका उस पर कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका जो पेल्विक वाला रीजन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में, उनकी जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है। क्लियर है? नेक्स्ट है ब्रीथ विद नोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, क्योंकि जब भी आप नाक से सांस लेते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी में
ज्यादा बनता है। अब जब नाइट्रिक ऑक्साइड, नाक से सांस लेने से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है, हमारी जो एपिथेलियम है, जो स्किन है, उसके अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं, जब आप नाक से सांस लेते हैं तो उनसे जो NO है वो ज्यादा मात्रा में बनती है, और जब वो ब्लड में घुल जाती है तो क्या होता है, आपका जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि जो आपकी वेसल्स होती है, मतलब जो ब्लड की जो वेसल्स हैं वो क्या कर जाएंगी, डायलेट होंगी, ठीक है, मतलब उनका जो फ्लो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और आपकी ब्लड फ्लो अच्छा होता है तो आपका एक तरीके से हम बोल सकते हैं कंट्रोल, जो मसल्स पे कंट्रोल है, और आपका जो इरेक्शन का जो किसी को दिक्कत होती है उसमें भी सुधार देखने को मिलता है, जिससे कि आपको क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आता है। किसी किसी में क्या है, ब्लड का फ्लो नहीं होता है, इस वजह से उनका बीच में ही तनाव चला जाता है, तो उनको एक टेंशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है किस चीज की, परफॉर्मेंस अच्छे से ना कर पाने की। जब ये प्रॉब्लम आपको फेस होती है, कभी भी आपके साथ अगर ऐसा हुआ है, पास्ट में ऐसा हुआ है, तो आपको वो आगे भी होने की संभावना है, क्योंकि आपका माइंड वहीं पे चला जाता है कि फिर से ऐसा ना हो जाए कि बीच में ही कहीं मेरा जो तनाव है वो खत्म हो जाए और मैं आगे रिलेशन ना बना पाऊं। तो इसकी वजह से भी आप चाहते हैं कि जल्दी से बॉडी से बाहर लिक्विड निकाल दें, आपका जो प्रोसेस है उसको जल्दी से आप खत्म कर दें, ठीक है। तो जब आप नाक से ब्रीथ करते हैं, मतलब ब्रीथ जब आप अच्छे से करेंगे, लंबी गहरी जब सांसें लेते हैं, तो NO आपकी बॉडी में ज्यादा बनता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपको लॉन्ग टर्म में करने हैं, जिससे कि आपका टाइमिंग इंक्रीज होगा। ओके, अब देखिए इंस्टेंटली आपको क्या करना है, जब भी आप अपने पार्टनर के साथ हैं, रिलेशन बना रहे हैं, उस टाइम में आपको क्या करना है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, फोरप्ले। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मेनली क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो फीमेल पार्टनर है, हो सकता है वो घर में बिजी हो, आपका ऐसा मन है कि आपको रिलेशन बनाने हो, लेकिन उसने अभी सोचा ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो बच्चों में बिजी हो सकता है वो घर के काम में बिजी हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि उसके माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके माइंड में बहुत टाइम से शुरू हो गया है कि आपको रिलेशन बनाने हैं। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपका टाइम वहीं से शुरुआत उसकी हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले जो आपका पार्टनर है उसको भी ये बात बतानी है और उसको भी उस चीज के लिए रेडी करना है, ठीक है। जब वो पूरी तरीके से रेडी हो जाती है फीमेल, तो ही आपको जो एक पेनिट्रेशन का प्रोसेस है, मतलब आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसको इंसर्ट करना है फीमेल की वजाइना के अंदर, ठीक है। तभी क्या होगा, आपका टाइमिंग भी उससे मैच हो पाएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। 4 का मतलब होता है पहले का एक्ट, कि जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं उससे पहले ये एक्ट आपको करना है, जिससे कि उसका टाइमिंग भी आपसे मैच हो पाए और आपका टाइमिंग भी बढ़ाया जा सके, ठीक है। अगर आप कोई पुरुष हैं और आप अपने सेक्सुअल हेल्थ को लेकर टेंशन में हैं, मतलब आपको हो सकता है आपके प्राइवेट पार्ट में तनाव की समस्या हो, कि वो जब आप रिलेशन बनाते हैं तो बीच में ही तनाव चला जाता है, या फिर तनाव आना ही कम हो गया है, मतलब आपको ED की समस्या हो गई है, या फिर आप टाइम बहुत कम लेते हैं, जब भी आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, मतलब आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है, तो इसके लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहती हूँ, जो कि है मिस्टर्स कंपनी का ये कॉम्बो पैक आता है। इसमें ये कैप्सूल होते हैं, बोल्ड फोम एंड कैप्सूल्स, जो कि मिस्टर्स कंपनी के हैं, और यही इसमें एक क्रीम आती है जिसका नाम है एनहेंस क्रीम, जो कि आपको प्राइवेट पार्ट पे मसाज करनी होती है। ये कैप्सूल आपको खाने के लिए होते हैं। तो इस कॉम्बो पैक में सबसे पहले हम बात करते हैं इन कैप्सूल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहला हम ट्रेडमार्क मॉलिक्यूल, जो कि है लिबिजा, जो कि क्या काम करता है, आपके ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करता है, क्योंकि ये एक ट्रेडमार्क मॉलिक्यूल है, 100% टेस्टेड और नेचुरल प्रोडक्ट है, जो कि बना हुआ है आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से। तो ये क्या काम करता है, आपका जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज करता है, जिससे कि आपकी जो प्राइवेट पार्ट है उनके साइड में भी जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छा होता है। ये अच्छा होने की वजह से आपकी जो इरेक्शन की जो प्रॉब्लम है, मतलब जो तनाव नहीं आता है, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है, उसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और दूसरा जो इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है सफेद मूसली। हम सब जानते हैं जब भी सफेद मूसली खाते हैं तो वो पुरुषों के शरीर में नेचुरल तरीके से क्या काम करता है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो आपकी जो डिजायर है वो बढ़ जाती है, और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी एक तरीके से आने में हेल्प होती है, आपकी जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होने का काम करती हैं, ठीक है।
और दूसरा जो प्रोडक्ट है ये है इसमें ये एनहेंस क्रीम, जो कि आपके प्राइवेट पार्ट को मसाज करने के लिए होती है। अब इससे क्या होगा कि इससे आपका ब्लड का फ्लो अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर होती है L-आर्जिनिन, जो कि आपके जो ब्लड वेसल्स जो होती है उनको रिपेयरिंग का काम करती है, जिससे कि आपका जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छा हो जाए और आपको इरेक्शन में सुधार महसूस हो। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि है लौंग का तेल। अगर आपका टाइमिंग कम है तो उसको भी ये ठीक करता है, क्योंकि ये हाइपर सेंसिटिविटी को रोकने का काम करता है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है तो उसको ये कम करने की कोशिश करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट, जब कभी कभी ड्राइनेस फील होती है तो उसकी वजह से भी आपका जो टाइमिंग है वो कम हो जाता है। तो इसके अंदर एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है जो कि आपकी ड्राइनेस को कम करता है और थोड़ा बहुत अगर छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी क्योर करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, उन पे आप कॉल कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और अपने कोई अगर क्वेश्चन है तो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिल सकता है अगर आप ये कूपन कोड आप यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि पेनिट्रेशन हो, नॉर्मली भी आप उसके साथ थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं, उसको अपने जो एक्ट है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि दोनों का ही टाइमिंग अच्छा होगा। ठीक है, ये आपका इंस्टेंट रिजल्ट देगा, तुरंत ही आपको पता चलेगा कि आपका टाइमिंग बढ़ा है। ठीक है, जब नेक्स्ट क्या है, स्टार्ट स्टॉप टेक्निक। अब देखिए ये बहुत ही हम कहेंगे कि अच्छा है और बहुत सारे लोग इसको ट्राई करते हैं। इसका रिजल्ट भी आपको तुरंत देखने को मिलता है कि जब भी आप रिलेशन बना रहे हैं और आपको ऐसा लगता है, क्योंकि वो आपको पहले ही पता चल जाता है कि अब आपकी बॉडी से बाहर ये जो लिक्विड है, जो सीमेन है, वो निकलने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, तुरंत जो आपका प्राइवेट पार्ट है पीनस है वो उसको फीमेल की जो वजाइना है उससे बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बाहर निकालेंगे तो आपका जो बहुत ज्यादा इस तरीके से हो रहा था कि आपका लिक्विड बाहर निकलने वाला है वो एक बार के लिए स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, जब वो स्टॉप होगा तो उसको फिर से उसी स्टेट में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसी तरीके से आप बार बार रुक रुक के अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका टाइमिंग डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है, इसमें कोई भी हम बोल सकते हैं डाउट की बात नहीं है, इससे आपका टाइमिंग बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार ही आप स्टॉप करें फिर से शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है, आप बार बार ऐसा कर सकते हैं और अपने टाइम को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए ये बात तो बहुत ही आपने सुनी है कि अगर आप कंटिन्यू आप दौड़ते चले जाते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा रुक के कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए अगर आप रुक रुक के ऐसा करते हैं, दौड़ते हैं, तो आपका टाइमिंग है वो भी बढ़ जाएगा और आपकी जो दूरी है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, एक है पॉज एंड स्क्वीज टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रिलेशन बनाते हैं तो क्या करें कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है आप उसको कहें कि जो मेल का जो आगे वाला हिस्सा जो होता है, प्राइवेट पार्ट का जो हेड जो होता है, एक तरीके से उसको थंब की हेल्प से और फिंगर्स की हेल्प से स्क्वीज कर सकती है। स्क्वीज का मतलब होता है उसको दबाना। ठीक है, इतना दबाना है कि आपको थोड़ा सा महसूस हो कि जो आपकी स्किन है वो दबी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा उसको दबा दिया जाए, इससे आपको इंजरी हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, लेकिन उसको थोड़ा सा स्क्वीज करते हैं ताकि आपको थोड़ा ऐसा महसूस होना चाहिए कि उस दबा है। अगर आपको महसूस ही नहीं हो रहा है तो फिर आपका इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप स्क्वीज करते हैं तो कुछ टाइम के लिए जो मसल्स हैं वहां की वो एक तरीके से जो आपकी हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है उसको थोड़ा सा रोकने का काम करती हैं। और एक ये भी कारण होता है लोगों में, किसी में हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो प्लीज इसको भी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब कुछ आपको समझ में आएगा कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। ये भी एक प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ये भी समझ में आ गया। नंबिंग, कुछ क्रीम्स आती हैं, कुछ ऐसे कंडोम्स आते हैं जो कि क्या करते हैं, आपका टाइमिंग जो है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये किस तरीके से काम करते हैं कि नंबिंग का क्या मतलब है। नंबिंग का मतलब है कि जो जिस हिस्से पे आप क्रीम लगा रहे हैं अपने प्राइवेट पार्ट पे ऑब्वियसली लगाएंगे तो वहां का जो एरिया है वो थोड़ा सा सुन्न हो जाता है, हल्का सा नम हो जाता है। ठीक है, जब नंबिंग क्रीम्स या फिर कंडोम्स यूज करते हैं तो आप की जो सेंसिटिविटी है उसको रिड्यूस करने का काम करती है, जिससे आपका टाइमिंग जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप ये किसी अच्छी ब्रांड की होनी चाहिए, उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा ये है कि ये रिड्यूस करती है किसको, हाइपर सेंसिटिविटी को। मैंने जो बताया, किसी को अगर इसकी दिक्कत है तो इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप नॉर्मली भी
नंबिंग कॉन्डम्स ना यूज करके अगर आप नॉर्मली कोई भी जो कॉन्डम्स हैं अच्छी कंपनी के, तो उनको भी अगर आप यूज करते हैं तो आपका टाइमिंग बढ़ता है। क्योंकि मेल और फीमेल की जो स्किन है, अंदर की जो स्किन है, ठीक है, वो आपस में जब जितना ज्यादा संपर्क में रहती है तो उतना ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है वो पार्ट। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ भी बैरियर है, जैसे कि अगर कॉन्डोम यूज करें तो थोड़ा बैरियर उनके बीच में होगा, तो आपका जो टाइमिंग है वो बढ़ेगा, ठीक है, सेंसिटिविटी रुकेगी, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, और इसको जिनके साथ आप चाहें शेयर कर सकते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप क्या है कि जब भी आप रिलेशन बनाते हैं उससे कुछ समय पहले अगर आप मास्टरबेट करते हैं तो क्या होता है, आपका जो फिजिकली जब आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हैं तो उस टाइम में आपका जो स्टेजेस का टाइम है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली होता है कि पहले अगर आपने मास्टरबेट किया है तो उसके बाद आपका टाइमिंग बढ़ जाता है जब दूसरी बार आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हैं तो।